श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। सुखी बिहारी दास। सुखी बिहारी दास। सीलो पराए खेत में बीनत मन भय मान। हरि गारी दे सहज ही रहे न पति पहचान। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। परम आदरणीय परम पूज्य परम रस के खान रसिक अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारेंद्र देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि ये रस रीति क्या है। ये रस को और किसी रस में मिला करके कोई भजने लग जाता है तो वो रस पाने की बात तो छोड़ो, जन्म जन्मांतर तक पच पच करके सारे मारे गए हैं। स्वामी जी महाराज की रस रीति किसी को मिला ही नहीं। जब तक स्वामी जी महाराज की कृपा न होए तब तक, जब तक स्वामी जी महाराज कृपा न करें तब तक मानो व्यर्थ में गाल बजाए वो ही मानो। कोई अगर यूं कहे कि हम स्वामी जी महाराज के हैं, स्वामी जी महाराज के रसिक हैं और चल कैसे रहे हैं स्वामी जी महाराज के आचार विचार संहिता के विपरीत, फिर बोलते हैं हमें हमारे पर स्वामी जी का अद्भुत कृपा है, ये सब पुण्य की कृपा है। इन ईट पत्थरों को दिखा के कृपा मत समझो। इन ईट पत्थरों को देख करके इनको कृपा मत समझो, कृपा तो और ही है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे रसिक जन भी 100 बार पच पच करे मरे, जिन्हें ये स्वामी जी महाराज के अनन्य रस शैली मिला ही नहीं किसी को। बोले कि जैसे कोई गरीब व्यक्ति दूसरे के खेत में जाकर के शीला बिनबे लग जाए। शीला माने जब किसान लोग खेती से अपने नाज उठा के ले आते हैं तब जो कछु रह जाए उसको बिनबे जाते हैं गरीब लोग। तो गुरुदेव जी बोले कि उसके मन में डर भी है तो शीलो, परंतु मन में जो शीला बिनबे जा रहे हैं मन में डर भी है, बिन रहे हैं, क्योंकि घर वाले आते हैं अपने खेती बाड़ी देखने के लिए। दूर से ही ललकारते हैं, फटकारते हैं, गाली देने लग जाते हैं। फिर न तो कोई अपनी इज्जत रही, न एक दूसरे से मिल जोल को मिला को आनंद हुआ,
देखते ही वो दूर से ही गाली देने लग जाए, फिर क्या आनंद है, क्या मेलजोल है, क्या ये प्रेम की बातचीत होगी। तो गुरुदेव जी महाराज बोले ये उदाहरण है। उसी तरह तुम लोग अगर दूसरे के धर्म में जाकर के मिल जाते हो, उनके शिला सदृश रस लेने की कोशिश मात्र करो जाकर के दूसरे के धर्म में, वो तत्काल सहज ही अपनी बातों से, चातुर्य से, अनेक प्रकार से तुम्हारो धर्म हल को बताने लग जाएगा। अगर तुम उनके पास में गए तो तुम तो हल्के हो और वो परिपूर्ण है। चेष्टा तो वही करेंगे सब लोग कि हमारा धर्म, हमारा रस परिपूर्ण है, कि पूर्ण रस रीति तो हमारा है। ये हर कोई उपासना क्षेत्र में जाकर के पूछो, सब लोग यही बताएंगे। वो अपने किसी के पास में जाकर के बैठोगे तो उनकी बस वो रस रीति सर्वोपरि है, तुम्हारी रस रीति नीचे है। तुम हल्के हो, वो पूर्ण स्वरूप है। फिर तुम्हारो अरविंद को दोबारा मिलवे जुलवे को भी जो रास्ता है वो वहीं पर खत्म कर देंगे। वो इस तरह से बात करके तुम्हारा वहां टिकना ही मुश्किल कर देंगे कि तुम जिस भाव से गए थे, तुम जिस भाव से तुम वहां पर बैठे थे, फिर तुम वहां पर यूं सोचने लग जाओगे कि यहाँ से उठकर कब भागे। जो स्वामी जी महाराज के धर्म के धर्मी है, उन्हें तो श्री स्वामी जी महाराज के धर्म के रसिक समाज से कहीं जानो ही नहीं चाहिए। ये प्रेम रस रीति तो केवल स्वामी जी महाराज की कृपा से या स्वामी जी महाराज के दासानुदास की कृपा से हर कोई प्राप्त कर सके हैं। अन्यथा ये रस रीति सबके पास में नहीं है, केवल श्री स्वामी जी महाराज के पास में ही है। जो साक्षात बांके बिहारी जी महाराज तो आपको साक्षात प्रमाण रूप में, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, साक्षात विराजमान है। फिर इनके लिए हम क्या प्रमाण करें, क्या उपमा करें। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि कभी भी वो शिला सदृश रस पाने की कोशिश भी मत करियो। तुम्हें ये बिहारी बिहारिणी जी को पूर्ण प्रेम प्रकाश, पूर्ण प्रेम सागर, रस सागर प्राप्त है स्वामी जी महाराज की कृपा से। फिर तुम जाकर के इधर उधर जाकर के किसी के यहाँ जाकर के वो रस उनके ग्रहण करने की याचना करोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो कुछ नहीं है। ये बता करके तुम्हारो और अपनों वो दोनों उठने बैठने को जो एक शिष्टाचार था वो भी कठिन पड़ जाएगा। तुम दोबारा उनसे मिलने भी नहीं आ सकते। ज्यों चोरी के शुद्ध बित ही सके न खर्ची खिलाए, काचो धर्म कना वड़ो बाकी धरक न जाए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जैसे संसार में कोई लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चोरी करते हैं, चोरी करके संपत्ति ला करके इकट्ठे कर लेते हैं, और वो चोरी की जो संपत्ति है, धन है, यथार्थ रूप में
पूर्ण रूप से अपने परिवार में खर्च भी नहीं कर सकते। गुरुदेव जी महाराज बोले कि अपने संतानों को भी खिला नहीं सकते, मन माने वो खर्च नहीं कर सकते। मन में ये धड़कन बनी रहती है कि अगर हम पकड़ में आ गए तो सब धन हमें लौटाने पड़ेंगे। जो चोरी करते हैं तो उनके जो है मन में डर है कि अगर हमारी चोरी पकड़ गई तो हमने तो सब भरपाई करनी होगी फिर। तद्वत ये उदाहरण है। दूसरे के धर्म में चलने वाले कुछ लोग होते हैं, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म पर भी चलते, भाईचारा निभाते। अपने धर्म में स्वतः ही वो कांचे पड़ जाते हैं धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अपने धर्म पर वो अटल अचल रूप से चल नहीं सकते। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि जो दूसरे के बल प्रताप पर चलने वाले लोग होते हैं, अपने धर्म में वो फिर ऐसे कांचे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, इष्ट देव भी उसे पीठ फेरने लग जाते हैं। और उनके मन की जो धड़कन है वो कभी जाती ही नहीं। कांचे अपने धर्म में कांचे लोग होते हैं, उनके मन की धड़कन और अपनी इष्ट पर पूर्ण विश्वास भी नहीं हो सकता, मन की धड़कन भी नहीं जाती। इसलिए वे सब के सब निहोरी करके चलते, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे और कहेंगे हम तो सबको मानते हैं, हम तो सब में ईश्वर देखते हैं। ऐसे जो कांचे लोग होते हैं, धर्म पर अनन्य भाव से अपने इष्ट को लड़ा नहीं सकते, इसलिए दूसरे के बल प्रताप पर, दूसरे के धर्म बल पर भी चलते हैं और अपने धर्म को भी निभाने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे लोग फिर एकदम दीन बन करके चलते हैं अपने को। हम तो सबके दास हैं, हम सब मानते हैं, सबको भगवान मानते हैं। जो अनन्य धर्म है इनको सुनाओ तो अनन्य धर्म के बारे में इनको सुना दो तो ये एकदम से वहाँ से उठ के ही चल देंगे। इन्हें अनन्य धर्म कतई पसंद नहीं है। अपने जो साचो धर्म है, अपने साचो धर्म पर चलना, धर्म को रक्षा करना, ये समझते ही नहीं है और इसी तरह से ये जिंदगी को बर्बाद करते हुए अनंत जन्म इसी तरह से गवा रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इनकी मति कभी भी फेरती नहीं। साक्षात हमारे श्री स्वामी जी महाराज ऐसे प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वस्व जीवन धन, रसिकन के प्राण जीवन धन श्री स्वामी जी महाराज होते हुए भी जीव स्वयं श्री स्वामी जी महाराज को नहीं पहचान रहे। जब तो पहचानते तो केवल एक अद्भुत संत के रूप में पहचानते। स्वामी जी महाराज क्यों आए, स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज प्रेमावतारी या घोर कली युग में युग पुरुष है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा से ही आज हम लोग सब लोकांतर पूर्ण आनंदमय जीवन जी रहे हैं। आज लोकांतर में ये प्रकाश आ गया कि कोई श्री स्वामी जी महाराज है, वो श्री धाम वृंदावन में, उनके बांके बिहारी जी ठाकुर है, वो नित्य प्रति लाड़ लड़ाते हैं, आज भी लड़ा रहे हैं। बिहारी जी महाराज तो बांके बिहारी जी महाराज दर्शन दे रहे हैं।
और स्वामी जी महाराज सूक्ष्म रूप में बिहारी जी महाराज की सेवा में परायण है। स्वामी जी महाराज और बिहारी जी महाराज तो ये कतई अलग होने वाले है नहीं, न कतई प्रियालाल जो अलग रहे, ये कतई ललिता सखी अलग रहे, ये कतई नहीं होना। एक अद्भुत नित्य विहार जो है, जो स्वामी जी महाराज है, यहाँ पर श्री बिहारी जी महाराज है, वहाँ पर ये विद्यमान है अभी भी। तटीय स्थान है, वहाँ पर श्री निधिबन जी है, वहाँ पर गोरेलाल कुंज है, रसिक बिहारी है, स्वामी जी महाराज के ये भगत रसिक जी की बावड़ी है, जहाँ पर श्री भगवत रसिक देव जी महाराज भजन करते करते उनकी एक अलग ही महिमा है यहाँ घोर कलियुग में। तो ऐसे श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को ये सिद्धांत समझा रहे हैं कि भाई अब ये बात समझ करके चलना कि दूसरे के बल भरोसे पर कभी भी मत चलना, अपने धर्म में अड़ेंग रहना, दृढ़ विश्वास ध्रुव पद समझ करके श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो, नहीं तो तुम भी उन्हीं लोगों की तरह तुम्हारे मन के धड़कन, मन की जो धड़कन जो है वो कभी जाती नहीं है। इसलिए सबके कान करके, सबसे निवरे करके, सबसे बस नब करके सब जगह भागते फिरोगे। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले हमारा धर्म ही अलग है। अगर तुम्हें वृंदावन में और रस के रसिक जन कोई चर्चा के लिए बुलाने, गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं सवा पराई साकरे। अपनो इष्ट लड़ाए, कहीं पर भी कोई भी बुलाए, अगर तुम्हारा मन करता है तो जहाँ जाना चाहिए वहां पर चले जाना, परंतु अपने निज आश्रितों को आप समझा रहे हैं कहीं मिल मत जाना। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं निज आश्रितों को, तुम वृंदावन में अगर इधर उधर चले गए, कहीं सभा में तुम्हें बैठाया गया, जाना पड़ा, तो श्री स्वामी जी महाराज को, प्रियालाल जी को प्रेम पूर्वक लड़ा करके निर्भीकता पूर्वक वर्णन करो, समझाओ। कोई न कोई तो होंगे समझने वाले, अरे लाखों करोड़ों में दो चार तो जरूर होंगे, कोई बात ना समझे कोई बात नहीं है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे कि सभा पराए सा करे, अपनो इष्ट लड़ाओ। कहीं भी जाओ अपने इष्ट की चर्चा करो, अपने इष्ट को ही लड़ाओ, अपने धर्म को ही भलीभांति वर्णन करो। चाहे महती सभा में तुम्हें अन्य धर्मियों की महती सभा, बड़ी बड़ी सभा में अगर तुम्हें बुलावे वृंदावन में, तो वहाँ जा कर के फिर फिसल मत जाना कि अपने धर्म को छोड़ करके इधर उधर भटकना मत। बात श्री स्वामी जी महाराज निज धाम वृंदावन प्रियालाल जी, बस यहाँ से आगे मत जाना। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कैसा भी आपद विपत आ जाए, कष्ट आ जाए, परेशानी आ जाए, सब सहन कर लेना, परंतु ये मत सोचना कि अगर तुम्हें किसी ने माला नहीं पहनाया, अगर तुम्हारे किसी ने पैर भी नहीं छुआ, तुम्हें उनके धर्म पर न बोलने पर कोई बात नहीं है। और अच्छी बात है कि कोई पास में ही ना आए, तो ये सबसे बढ़िया बात है।
परंतु ये सोचना कि कहीं पर भी जाओ कि और धर्म के धर्मियों की सभा में, बड़ी बड़ी सभा में महापुरुषों के सामने भी जाकर के अगर बोलने की बात बने तो श्री स्वामी जी महाराज के बारे में निर्भीकता पूर्वक वर्णन करो। मन में कोई डर मत रखो। यदि अपने धर्म के निरूपण करने में तुम्हें आपद विपद कैसे भी परेशानी सहन करना पड़े करो। अपने धर्म के लिए, अपने बिहारी जी महाराज के लिए हम बिहारी जी जाते हैं, धक्का मुक्की होती है भीड़ भाड़ में, वहाँ अनेक तरह के लोग होते हैं, पर उसमें हमारे प्यारे जो विराजमान है, जहाँ से सुविधा से उनको दर्शन कर सको वहाँ से करो, क्योंकि जगह कम होने के नाते वहाँ के जो कर्मचारी लोग दर्शनार्थियों के संग में गलत व्यवहार करते हैं, बहुत करते हैं। गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए कि दर्शन करने जो आते हैं, चाहे वृंदावन के हो चाहे बाहर से आते हो, कि वहाँ से जितने भी लोग हैं प्रेम पूर्वक समझा सकते हैं, वहाँ पर हाथापाई करके जो है दर्शनार्थियों के संग में अभद्र व्यवहार करते हैं, वो नरकगामी है। हम आज इस बात को कह रहे हैं कि जो दर्शनार्थियों के संग में अभद्र व्यवहार करते हैं मंदिरों में, वो राक्षस है, राक्षस। केवल पेट भरने के लिए वो बिहारी जी के पास में नौकरी के लिए बैठे हैं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि बोलने के लिए तुम डरो मत। अपने धर्म के लिए, अपने स्वामी जी बिहारी जी के लिए अगर कोई भी बात पड़ जाए, बोलना पड़े, कहीं पर भी कोई भी बात बोलना पड़े, कि ये मत सोचना बड़े बड़े महती सभा में जाकर के भी श्री स्वामी जी महाराज के बारे में ही निरूपण करना कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज जैसे रसिक संत वृंदावन में हमारे श्री आचार्य प्रवर हरिराम व्यास जी महाराज, उन्होंने हमको ये आत्मबल और शिक्षा दे दी। ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश। हमारे रसिक प्रवर श्री व्यास जी महाराज बता रहे हैं। हमारे व्यास जी महाराज तो हमारे हृदय प्राण स्वरूप है। उन्होंने हम लोगों को ये अद्भुत बातें बता करके आत्मबल दिया। ऐसे महापुरुष श्रीधाम वृंदावन में जाने कितने महापुरुष विचरण करते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि फिर इस तरह से तुम नहीं रह पाओगे तो फिर स्वामी जी महाराज जी की उपासना में ये रस रीति वो तुम मत सोचो, और भी बहुत गैल है, बहुत रास्ता है। धर्म के पीछे यावत कष्ट को सहे बिना धर्म भी रक्षा नहीं कर सकता। फिर धर्म भी तो देखेगा कि ये कहाँ तक चल रहा है। जो कुछ भी आ पड़े सब सहन करो और बात करो श्री स्वामी जी महाराज को, और धर्म को रक्षा करने की कोशिश करो हमेशा। धर्म को धारण किया है तो रक्षा भी तो करनी है, नहीं तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ये केवल निज आश्रितों के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं। बामन ते धोबी भयो धोबी ते दरबिस भूखो स्वांग सहस करे खेवे के आवेश। श्री गुरुदेव जी महाराज उदाहरण देते हुए, समझाते हुए
निज आश्रित जन भटके नहीं। इसलिए ये खरी खरी बातें सुना रहे हैं निज आश्रितों के लिए कि निज आश्रित जन समझ ले। इसलिए ये गुरुदेव जी महाराज की वाणी है। ये वाणी के अंतर्गत वाणी जी में जो वस्तु है वो वस्तु आज तक इस तरह से किसी ने न खोला न खोलने की प्रयत्न की, न प्रयत्न करने से कोई सफल हुआ। ये केवल निज जनों के लिए, जो स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन है, जो स्वामी जी महाराज के प्रति बहुत लालायित है कि स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए जो जन स्वामी जी महाराज श्री ललिता हरिदासी जी से मिलने के लिए, ललिता महारानी जी से मिलने के लिए, हमारे प्रेम शैली जी से मिलने के लिए, निकुंज महल में हमारे प्रेम शैली जो ऐसे विराजमान है कि उनके सामने प्रियालाल जो भी खड़े हैं, प्रेम शैली जो बैठी है और प्रेम शैली जो बैठी है, फिर प्रियालाल जो उनकी गोदी में बैठी है। ये प्रेम शैली जो है कौन? यही बात प्रमाण करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे श्री स्वामी जी महाराज है प्रेम शैली जो। श्री स्वामी जी महाराज को भजन करोगे तो हमें नित्य विहार भी मिलेगा, प्रियालाल जो दोनों प्राप्त होंगे, सखी सहेली सहचरिया निकुंज महल में। बस अपने सखी संप्रदाय में सम्मिलित करने के लिए वो भी लालायित है। अगर कोई धरती से सखी भाव सखी उपासना में सफल हो जाए तो बात ये धरती पर ही थोड़ी है। जब ये निकुंज महल में सखी सहचरी, सखी सहेली सहचरी, वो अद्भुत नित्य विहार है जहाँ पर प्रियालाल जो अटके हुए हैं, इनके अंदर सखी सहेली सहचरी के अंदर, इनके बीच में प्रियालाल जो कब से फंसे हुए हैं, न तो निकलने की ये कोशिश करते हैं और न तो निकलने के लिए सोचते हैं। सपने में भी निकुंज महल से ये जोड़ी बाहर, और कोई रसरीति के लिए स्पर्श करने के लिए भी तैयार नहीं है आज तक, जब से लेकर के आज तक, और आगे कब तक अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उसी तरह से ये रसिकन की वाणी है, ये तो महा अनंत है, इनके तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ये वाणी जी, ये रसरीति, ये सिद्धांत, और ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे सदगुरुदेव श्री बिहारीदेव जी महाराज, ऐसे श्री धाम वृंदावन में हमारो श्री तटिया स्थान श्री निधिवन जी, श्री बिहारी जी महाराज, प्राण प्यारो श्री हरदास नगर, गोरेलाल कुंज, रसिक बिहारी कुंज, ये सब हमारा ही है, ये सब हमारा है, माने श्री स्वामी जी महाराज का। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो बात है सच्चाई की बात, कहीं पर भी बैठ जाओ तो वो सच्चाई की बात बोलो कि जो कि दुनिया को भटकते हुए को रास्ता मिल जाए, भूखे को दो रोटी मिल जाए, जो अधर्मियों को धर्म मिल जाए। धर्म और अधर्म है संसार में, दोनों की हार जीत होती रहती है, क्योंकि संसार है, अब कलियुग भी है। जो स्वामी जी बिहारी जी महाराज को, बांके बिहारी जी महाराज को अगर पुकारे, अगर पूरे देश में जयकारा लगाए कुंज बिहारी श्री हरदास, तो ये तमाशा भी कि देखो कभी कुंज बिहारी श्री हरदास से ही ये सारा जगत
न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न ईसाई है, सब बिहारी दास है। कौन है? बिहारी दास। न हम हिंदू, न सिख, न अंग्रेज। श्री हमारे भगवत ऋषिदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं भाई। अगर तुम जाति पाति के बात करके यहाँ पर आओगे तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिहारी दास है। और बिहारी दास वृंदावन में रहते हैं, बाकी बिहारी जी महाराज के दास है। तो श्री बिहारी दास जी महाराज समझा रहे हैं निज आश्रितों को कि अगर तुम धर्म के पीछे यावत कष्टों को जब सहन नहीं करोगे तो फिर धर्म भी तुम्हारा रक्षा कर नहीं सकता। यावत कष्टों को, परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ते रहो। धर्म तुम्हें देख रहा है, धर्म तुम्हारे सामने बैठ करके ताली बजा रहा है कि वाह बेटा वाह चल, परंतु हम तुम क्या है, रुक जाते हैं, वहीं थक जाते हैं, हार जाते हैं। नहीं, धर्म के प्रति, श्री बिहारी जी स्वामी जी महाराज के प्रति अगर जान भी चली जाए, उनके नाम के प्रति आपद विपद कैसो भी आ जाए, सहन करते हुए धीरे धीरे हाथी के चाल चलते रहो। क्यों चलते रहो? कि चलने का अर्थ ये है कि भाई उनको याद करते रहो। जीवन यात्रा है ये, हर कोई चल रहा है यहाँ पर। एक जगह बैठ करके भी वो चल ही रहा है और चलते हुए भी वो चल रहा है। क्यों? उसकी आयु तो चल रही है ना। ये थोड़ी है कि वो कथा भागवत कहीं पर सत्संग में बैठा है तो उसकी आयु कम हो रही है, आयु जा रही है। बीच बीच में जो कथा सत्संग महापुरुषों का संग प्राप्त होने से किसी किसी के भाग्य जागृति है जाए। अब जो है स्वामी जी बिहारी जी महाराज की कृपा थे तो वृंदावन में, सारा वृंदावन के ऊपर स्वामी जी बिहारी जी की कृपा है। क्या सोच रहे हो? सारा वृंदावन, सारा लोक लोकांतर, ऊपर नीचे सब जगह बिहारी जी महाराज की कृपा है, स्वामी जी महाराज की कृपा है या घोर कलयुग में। क्योंकि या तो उनको आप आने ही नहीं देते, आ गए तो सब कुछ करके रहेंगे। बिहारी जी महाराज स्वामी जी महाराज को या तो आने का मौका ही नहीं देते। अब ये आ गए हैं तो फिर ये सब कुछ करके ही जाएंगे। बाकी बिहारी जी महाराज स्वामी जी महाराज ये ऐसे नहीं आए, ये धीरे 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 करके वो ऐसा काम करेंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे हमारे बांके बिहारी जी महाराज सब ठाकुर, उनको ठाकुर, ऐसी महारानी सब ठाकुर रानी को रानी, महारानी श्री राधा रानी, ऐसी नित्य किशोरी जो, ऐसो नित्य किशोर, ऐसी नित्य किशोरी जी की जोड़ी को लाड़ लड़ाने वाले अनंत नृपति श्री स्वामी जी महाराज, उनके दासानुदास अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को ये वाणी जी द्वारा, ये वाणी जी बहुमूल्य वाणी जी है। ये वाणी जी वेद पुराण उपनिषद, ये वाणी जी की तुलना में कोई भी नहीं है। क्योंकि यह वाणी जी के अंतर्गत हमारे बिहारी देव जी महाराज ने निकुंज की रस रीति के बारे में जो निज आश्रितों को रस दान दिया, ऐसे श्री बिहारी देव जी महाराज को बार बार कुंज बिहारी श्री हरिदास।